हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी? सब ठीक है, बढ़िया है। तो आज का जो वीडियो है वो इंडिया के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंडिया के जो वेपन्स हैं, इंडिया जो वेपन्स बना रहा है, उनको देखते हुए नेटो के 32 ममालिक जो है उन्होंने डिफेंस इंडिया से मांगा है। भाई वो कह रहे हैं कि डिफेंस के लिए उन्होंने इंडिया से कि इंडिया के वेपन्स होने चाहिए। इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है सारा। तो चलें पहले वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो देखते हैं। इस मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर्ड क्या कर दिया, उसके बाद तो मानो भारतीय हथियारों की लूट मच गई है। और दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए डील फाइनल करने में जुटे हुए हैं। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि नाटो जो 32 देशों का संगठन है, जिसे अभी तक अमेरिका कंट्रोल करता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी नाटो के कई देश भारत से डिफेंस हथियारों और खतरनाक मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, कनाडा और यूके जैसे कुछ देश है जो कि ब्रह्मोस जैसी एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अन्य हथियारों को खरीदना चाहते हैं। और नाटो में शामिल देशों के अलावा चीन का एक पड़ोसी देश वियतनाम भारत की ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल की ताकत को देख उसे खरीदने की डील को फाइनल करने में जुटा हुआ है। और अगर आप इस मैप में देखें तो भारत से पूर्वी दिशा में समुद्री रास्ते से थोड़ी दूर आने पर मौजूद है वियतनाम, जो कि चीन का पड़ोसी देश है। और चीन के साथ इनके रिलेशन में हमेशा से खटास चलती रहती है। और दुनिया के कई देशों में जिस तरह से युद्ध का माहौल बन रहा है, भविष्य में चीन उनके लिए खतरा न बन सके, इसलिए वियतनाम भी अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने में जुटा हुआ है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाटो जैसा 32 देश का संगठन भारत से हथियारों को खरीदने की बात कर रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब से भारत ने फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दिया है, तब से दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे भारतीय हथियारों की चर्चाएं चल रही हैं। और सोचने वाली बात यह है कि भारत ने फिलीपींस में ऐसे समय पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भेजा है जिस समय दुनिया के कई देशों में युद्ध का माहौल छाया हुआ है। और देखा जाए तो इस समय 3 विश्व युद्ध चल रहे हैं, जिसमें ईरान और इजराइल का युद्ध दिन पर दिन और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, जिससे लगभग सभी देश ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियारों को खरीद रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब कोई भी देश युद्ध में लिपटे तो वह किसी भी देश से कमजोर ना पड़े। और ऐसे समय पर ये देश भारत से हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत के हथियारों की ताकत को देख यह सभी देश दीवाने हो चुके हैं। और अगर आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर नोटिस किया हो तो भारत ने कई आधुनिक मिसाइल्स और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भरपूर मात्रा में मैन्युफैक्चर किया है, जिससे भारत की खुद की डिफेंस सिक्योरिटी मजबूत होने के साथ साथ हमने दूसरे देशों में भी करोड़ों रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया है। और फिलीपींस में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए अकेले ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाए तो उसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की डील फाइनल हुई थी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर्ड करने के बाद घरेलू तौर पर डेवलप किए गए तेजस फाइटर जेट को बेचने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, जिसमें अर्जेंटीना और नाइजीरिया के साथ भारत की बातचीत ऑलरेडी चल रही है, जिसकी डील जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे आपको बता दें कि यह जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे भारत की डीआरडीओ और रूस ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर में डेवलप किया है, जिसमें 76% कंपोनेंट स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हैं, जबकि बाकी के रूस की कंपनी द्वारा एक्वायर किए गए। फिलहाल भारत ने इसमें आने वाले 2 सालों में यानी कि साल 2026 तक 100% इंडिजिनाइजेशन करने के प्रयास में जुटा हुआ है, ताकि भारत बिना रूस के कंपनियों की सहायता से इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करके खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरे देशों में भी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
और इस ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि समुद्र हो या जमीन या फिर चाहे तो इसका इस्तेमाल फाइटर जेट में करके हवा में फायरिंग भी कर सकते हैं। यानी कि यह ब्रह्मोस मिसाइल ताकतवर होने के साथ साथ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों तरह की मिलिट्री के लिए डेवलप किया गया है। और भारत के डिफेंस हथियारों को जिस तेजी के साथ दूसरे देश खरीद रहे हैं, अगर इसी तरह से खरीदते रहे तो आने वाले 2-4 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का यही मानना है कि अब वह समय बहुत दूर नहीं है जब भारत एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर करने वाला देश बनने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बार सक्सेसफुली डिलीवरी करने के बाद अब भारत के डिफेंस का डंका दूसरे देशों में भी बजना शुरू हो चुका है, जिससे नाटो जैसे 32 देश के संगठन भी भारत से डिफेंस हथियार खरीदने की डील जल्द से जल्द फाइनल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि नाटो, जो कि अभी तक अमेरिका की गोद में फलता फूलता था, वह भारत की ओर अपनी झुकाव को क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पहले अभी तक नाटो संगठन में शामिल देशों को डिफेंस का एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा था। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में अत्याधुनिक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट पर बढ़ चढ़कर काम किया है। और भारत ने जो एडवांस क्रूज मिसाइल को डेवलप किया है, उसकी क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। यहां तक कि कुछ मिसाइल ऐसी हैं जिन्हें एयर डिफेंस रडार द्वारा भी नहीं पकड़ा जा सकता, जिससे इन मिसाइलों को उन देशों में आसानी से दागा जा सकता है जिन देशों ने बॉर्डर पर एयर डिफेंस और आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया हुआ है, जिससे आज के समय में 20 से भी ज्यादा देश भारत से मिसाइल को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत का डिफेंस सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भारत ने एडवांस सबमरीन, आयरन डोम और युद्धपोतों को भी बनाने का काम तेज कर दिया है। और देखा जाए तो इस समय भारत की डीआरडीओ लेजर वेपन्स बनाने में भी जुट चुकी है। यानी कि भारत ने ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है जिससे हवा, पानी या फिर पहाड़ी इलाकों में भी भारत स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हथियारों को तैनात करना चाहता है, जिससे नाटो जैसे बड़े संगठन में शामिल देशों को भी भारत के डिफेंस हथियारों की ताकत पर पूरी तरह से यकीन हो चुका है। और इन देशों को यह बात भी मालूम चल चुकी है कि भारत जिस तरीके के ताकतवर हथियार जितने सस्ते दामों में बेच रहा है, इतने सस्ते दामों में भारत जितने ताकतवर हथियार दूसरे देशों में नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि रूस, फ्रांस और जर्मनी, यहां तक कि अमेरिका जैसे देशों के हथियार ताकतवर तो होते हैं, लेकिन यह काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इसीलिए नाटो संगठन में शामिल देश भी इन देशों के बजाय भारत की ओर अपने झुकाव को बढ़ा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि नाटो जैसे संगठन में शामिल देशों को अमेरिका भारत से डिफेंस हथियार खरीदने देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ओके, तो ये था जी वीडियो आज का जी के दृष्टि यूट्यूब चैनल का, जिसमें काफ़ी मतलब एक बड़ी पेशरफ्त है और एक बहुत बड़ी एक आप देख लो कि अब फिलिपाइन की अगर बात करें तो पाकिस्तान की इतनी जीडीपी नहीं है जितने का उनके साथ डील है। मतलब 375 मिलियन की उनकी डील चल रही है, मतलब बिलियंस में उनकी डील्स हैं। और इसके अलावा ये एक देश के साथ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाइजीरिया और अर्जेंटीना के साथ भी चल रही है। मतलब इसके अलावा ये चीज़ है ना कि अब इंडिया में जो कोस्ट आएगी, जो वेपन्स वहाँ पर डेवलप होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग उनकी की जाएगी। वो दूसरे देश, अब अमेरिका जो है वो कभी, अब यहाँ तक देख लो कि अमेरिका की जो सैटेलाइट्स हैं, अगर अमेरिका लॉन्च करता है तो उनको बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, फिर वो इसरो से करवाते हैं, इसरो से उनको बहुत सस्ती पड़ जाती हैं। तो इंडिया के साथ मतलब इंडिया को जिस रेट पर इंडिया को फ़ायदा होगा, इंडिया अपना एक्सपोर्ट कर सकता है ना, वो ना तो जर्मनी कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, ना रशिया कर सकता है, तो ना फ्रांस कर सकते हैं। तो ये जो देश है ना,
अब बात जो उन्होंने लास्ट में की है, क्या अमेरिका ये जो नेटो के अंडर आते हैं कंट्रीज, नेटो वाले सारे 32 मुल्क है, अब क्या अब सारी सप्लाई तो इनको अमेरिका करता है, अमेरिका के वेपन यूज होते हैं, तो क्या वो अलो करेगा, वो क्या वो करने देगा? मुश्किल ये मेन बात ये बात है। लेकिन इधर अगर इंडिया इसके ऊपर काबू पाता है और इधर लोगों का ट्रस्ट और जो दूसरे देश हैं वो इस तरफ मूव होते हैं इंडिया की तरफ, तो आप सोच लेंगे इंडिया का एक जो सुपर पावर बनने जा रहा है। इंडिया में बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तो फिर उससे कोई नहीं रोक सकता। जब इंडियन वेपन्स जो हैं वो, अब अमेरिका क्यों सुपर पावर है? अमेरिका क्यों? क्योंकि हर देश जो है वो अमेरिका के वेपन्स यूज़ कर रहा है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। डॉलर, अब सबसे पहले इंडिया का क्या करना होगा, इंडिया को ये जो डॉलर, अब सभी देश क्या कह रहे हैं कि अब बीच में ये भी बात चली थी कि डॉलर से निकलो, लोकल ट्रेड, अपनी करेंसी में जो है वो ट्रेड करो, और इंडिया कुछ देशों के साथ कर भी रहा है अपनी लोकल करेंसी में, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका पर पड़ेगा। बाकी ये है कि इंडिया के पास सोर्सेज, वसाइल, हर चीज़ है, और वो मतलब वेपन्स जो है, अब लेज़र, हम बहुत सारी मूवीज़ हम देखते थे जिसमें लेज़र प्लेन के ज़रिए, ये जो एयरक्राफ्ट है उनके ज़रिए लेज़र के ज़रिए मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको डिस्ट्रॉय करते थे एक दूसरे को। तुम ये सोचते थे यार ये लेज़र के ज़रिए कैसे कर सकते हैं मतलब, और इंडिया ने उसके ऊपर भी प्रॉपर काम शुरू कर दिया। बिल्कुल। और आपको पता होगा कि इंडिया जो डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि फ्रांस का है, तो मतलब वो उस तरीके के लेज़र सिस्टम बना रहा है डिफेंस, ताकि जल्दी से अभी जल्दी से वो फ्यूचर का सोच रहा है। मतलब आप फ्यूचर में देखिएगा कि इंडिया की बहुत सारी एक्सपोर्ट्स जो हैं पूरे देशों में, सभी देशों में जो है वो जाएंगी, जो वेपन्स की जो लेटेस्ट होंगी। चले, बाकी आपके क्या विचार इस बारे में कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।